साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मैं अपने प्लेयर से भी कहना चाहूँगा। अभी हम ब्रेक पे देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जी कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर और शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर अपने जूनियर प्लेयर्स को बैक करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा जस्टर है अपने सीनियर प्लेयर की तरफ से ना। विराट कोहली ने जीते हैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और इंडिया में कई लोगों के दिल। जरा सुनिएगा। पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की, हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। किसने बोला था? ले सुना क्या? वाह वाह, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखें। आपकी व्हाइट जैकेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानियों का सेलिब्रेट करने का तरीका देखो। इस समय पाकिस्तानियों की फुल तरीके से जली हुई है। ना तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, ना ही फाइनल पाकिस्तान के अंदर हुआ। और फाइनल एक ऐसा कंट्री जीत गया जिसको कि पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इंडिया को, और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। अब इस समय पाकिस्तानियों की भयंकर जली हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों को अपना एक खुशी का छोटा सा पल भी तो ढूंढना होता है ना। तो वो पल कहां पे ढूंढा इन भिखमंगों ने कि इंडिया ने जो कोट पहना हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, उस पे यहां पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। वाह पाकिस्तानियों, वाह क्या माइंडसेट है भाई पाकिस्तानियों का। बाकी जैसा कि आपने देखा, इस समय भाई विराट कोहली की जो वीडियो है ये काफी बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रही है कि भाई इसलिए विराट कोहली को किंग कोहली बोला जाता है। बाकी आगे हम देखते हैं भाई पाकिस्तानी। चलो, हमारे विराट कोहली जी तो मोहम्मद शमी की मां के पैर छू रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका कैसा माइंडसेट होता है वो आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाज़रीन, जाते जाते एक खबर आपको और देता हूं, और ये बड़ी अफसोसनाक और अजीबोगरीब खबर है। खबर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान मेज़बान था चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान फाइनल के अंदर मौजूद ही नहीं था। यानी क्रिकेट टीम तो नहीं खेली, जो हम मेज़बान थे, कम से कम ट्रॉफी देते हुए तो हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए था ना, पीसीबी को वहाँ पे होना चाहिए था। तो शुएब अख्तर साहब ने सवाल उठाया कि कहाँ थे सारे, कोई भी नहीं आया। हम मेज़बान थे चैंपियंस ट्रॉफी के, और ट्रॉफी का जो इवेंट खत्म हुआ, भारत ने उसको जीत लिया, भारत को बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ये कितनी बड़ी नाअहली और नकम्मापन है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। जिसका डर था वही हो गया, और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी, मज़ीद ट्रोलिंग और मज़ीद स्लैंडर और मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के वो पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे। यू प्ले फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन हमेशा से ये मैंटेलिटी बैक ऑफ द माइंड रही है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग क्रिकेट। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट, और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विनर, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। इसमें कहा यह जाता है, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अनफेयर एडवांटेज था, दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, दे स्टेड इन वन कंट्री वन वेन्यू, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक को देख के 5 स्पिनर खिलाए, सारे मैचेस वो जीत गए। बाकी सारी टीम्स को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ी, ट्रैवल करना पड़ा, फटीग अलग आई, कार्बन फुटप्रिंट बनाया सब ने, बट इंडिया स्टेड वेयर दे हैड टू। सो नंबर 1 इज़ दैट द बोर्ड इज़ टू स्ट्रॉन्ग, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि बिकॉज दे हैव अमास्ड सो मच वेल्थ एंड पावर, दैट इज़ वाई अब वो माइट इज़ राइट वाली बात होती है ना। तो अब असल में जो कवानीन बाकी सबको फॉलो करने हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जनाब, जो भी ये बात कर रहा है कि अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज हमें अपनी होम सॉइल पे खेल के मिल रहा था उसका हमने क्या कर लिया। 2 मैचेस यहाँ पर होने थे, एक आप यूएई जाके हार के आके इंडिया से, बाकी 2 जो वहाँ पर यहाँ पर होने थे उसमें एक आपने वैसे ही बुरी तरह हार लिया, और दूसरा बारिश से तबाहकुन हो गया। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि नेचर ने भी फैसला कर लिया कि ये ना हो कि बांग्लादेश को हरा के हीरो बन जाए, तो इसीलिए इनको ऐसे ही रहने दो। तो वो वाला मैच भी आप हार गए। तो अनफेयर एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए भी आपको कोई ना कोई टीम चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बची नहीं है। तो इस तरह से इंडिया ने एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर,
उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया और उसके बाद में आपसे ट्रॉफी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन द एंड। विराट कोहली ने जीते हैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और इंडिया में कई लोगों के दिल। वाह क्या बात है, विराट कोहली ने जीते हैं एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया में कई लोगों के दिल, करोड़ों लोगों के दिल। चलो यूं कर लो, हुआ क्या, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली मोहम्मद शामी की फैमिली के पास गए। मोहम्मद शामी अपनी मदर को भी लेकर आए हुए थे, उनकी मदर मौजूद थी ग्राउंड में। तो वहाँ पर विराट कोहली ने रिस्पेक्ट शो करते हुए मोहम्मद शामी की जो मदर हैं उनके पैर छुए। और ये चीज़ जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली मोहम्मद शामी की जो वालिदा हैं वो मुसलमान हैं, विराट कोहली वो बेसिकली वो हिंदू हैं एक। और उस पे ना आपको वो पता चलता है, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो जो एक कनेक्शन होता है ना, ठीक है, जिसको आप हमेशा दीन धर्म जात पात से ऊपर रखती हैं, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है। एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम का मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान टीम का। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है या तुम हर चीज़ में मेंटालिटी के ऊपर आ जाते हो, आइडियोलॉजी के ऊपर आ जाते हो। तो जनाब अब से कुछ दिन पहले उस वीडियो के बनने के 2 दिन बाद ही एक कॉमेंट्री सरफेस करती है इमामुल हक साहब की, जो पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म प्रीमियर ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। और वो मेरे उस हाइपोथेसिस को साबित कर देते हैं जिसके ऊपर मैंने रोना पीटना मचाया हुआ था कि असल में आपके दिमागों में वो किलर इंस्टिंक्ट ही नहीं है जो मैदान में उतरने के बाद डोमिनेट करेगी। आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़ एट द बैक, अ लॉट ऑफ मैनेजेरियल इशूज़ रिगार्डिंग सेलेक्शन, फिटनेस, एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व, बट स्टिल इट इज़ माई ओपिनियन विच आई एम एंटाइटल्ड टू। और वो ये है कि जब तक माइंड इस तरह के होंगे नथिंग कैन हैपन। तो ज़रा सुनिए कि इमामुल हक साहब ने जब उनसे पूछा गया कि लीडर कौन है टीम में, यानी कि हु इज़ फिट टू लीड दिस साइड एंड गेट यू अक्रॉस द बोर्ड फॉर विक्ट्री, सो लिसन टू हिज फैंटास्टिक कमेंट्री अबाउट हु अ लीडर शुड बी एंड हु इज़ इट। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान करता है। तो जनाब ये है लीडर। पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर की डेफिनेशन आपने देख ली जो कि एक कैप्टन के बारे में बात कर रहा है कि ही कुड ओनली थिंक ऑफ वन नेम विच वाज मोहम्मद रिजवान एंड दैट्स बिकॉज ही लीड्स द प्रेयर। आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वो इसीलिए लीडर है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, सबको कहता है इतने बजे इस कमरे में आ जाओ, वाइट चादरें बिछी हुई हैं, गैर मुस्लिमों काफिरों को घुसने नहीं देना कमरे के अंदर। दैट्स द स्ट्रेंथ। So whenever I said that this mentality which is eclipsed by dogmatism, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो फैक्टर ही नहीं होगा। फैक्टर तो ये होता है कि आप असल में फुटवर्क आपका कैसा होगा, या इसके अलावा आप बॉल को कितनी रफ्तार से फेंक सकते हैं, या इसके अलावा आप फील्ड प्लेसमेंट कैसी करते हैं या सिलेक्शन कैसी करते हैं। बट जिसको भी भेज दोगे अगर दिमागों में इन चीज़ों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, व्हाट कुड यू गेट इन दी एंड? नथिंग। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो खुद पाकिस्तानी इस समय अब बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स का ऐसा माइंडसेट रहेगा, मतलब कि इनकी प्लेइंग 11 नहीं होती, इनकी कन्वर्ट करने के लिए प्लेइंग 11 बनाई जाती है, जो कि वहाँ पे फील्ड में सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं नॉन मुस्लिम या फिर इनके भाषा में बोला जाए तो काफिरों को। ये माइंडसेट से जाते हैं, वो जीतने के माइंडसेट से नहीं जाते ये लोग, ना ही खेल के माइंडसेट से जाते हैं। खैर पाकिस्तानी टीम है भाई, पहली गई, शुरू में ही बाहर हो गई, लेकिन इन पाकिस्तानियों को रो रो के बहरहाल है। और ये लोग अब भारत पे उंगलियां उठा रहे हैं, मतलब अपनी टीम के पे सवाल खड़े नहीं कर रहे कि भाई हमारी टीम कितनी कमज़ोर है, हम बर्बाद हो गए, हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई। लेकिन उस चीज़ को नहीं देखना, सिर्फ ये चीज़ देखना है कि इंडिया कैसे जीत गया यार, कहीं ना कहीं इंडिया ने गड़बड़ की है। जैसे ये हमेशा किया करते हैं गड़बड़, वो है कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जैसे खुद हैं वैसे ही दूसरी टीम को या दूसरे लोगों को समझते हैं ये। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना, आप मेरा कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।